everyone, welcome to our YouTube channel Simple Concepts. This is a series of videos in which we will be learning the entire modern history. तो ये सीरीज़ की जो लास्ट वीडियो थी वो थी अराइवल ऑफ यूरोपियंस, जिसमें हमने ये देखा कि कैसे 1498 जब वास्को डे गामा ने एक सी रूट डिस्कवर किया इंडिया के लिए, तब से लेकर जो हमारा जिस पीरियड की हम बात करेंगे तो उस एंटायर पीरियड में कैसे यूरोपियन पावर्स ने रूल किया। ठीक है, मैंने आपको बताया कि 5 यूरोपियन पावर्स आई थी इंडिया, उसमें से सिर्फ ब्रिटिश ही यहाँ पे सरवाइव कर पाए थे। और उसके मैंने कुछ रीजंस भी बताए थे आपको लास्ट वीडियो में, लाइक कैसे उन्होंने बाकी पावर्स को एलिमिनेट किया, फ्रेंच, डच, डेन एंड ऑल दिस पावर्स दीज वर एलिमिनेटेड बाय द ब्रिटिश। तो जो एक कंपनी आई थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके, जिसको सोल राइट मिला था इंडिया में ट्रेड करने का। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो एस ट्रेडर्स आए थे वो क्यों टेरिटरी अपनाना चाहते थे। ठीक है, ऑल दे वांटेड वाज ट्रेड एंड कमर्शियल रिलेशंस। देन हाउ डिड दे गेट इन्वॉल्व्ड इन दिस पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये है बैटल ऑफ प्लासी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड सी मैं आपको एक स्टोरी की तरह लिंक करके पढ़ा रही हूँ। जो 1498 के बाद जब वो लोग यहाँ पे आए, पोर्चुगीज़ फर्स्ट टाइम आए, उसके बाद एक ये मेजर इवेंट था बैटल ऑफ प्लासी, जिससे जो इंग्लिश थे उन्होंने अपना फुट होल्ड स्टैब्लिश किया इंडिया में। फाइन, तो मैंने आपको पहले की थोड़ी बैक स्टोरी बताई। अब हम जानेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी एग्जैक्टली था क्या और इसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है हिस्ट्री में। सी मॉडर्न हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद इन दिस लाइक यूपीएससी प्रिपरेशन, क्योंकि उसका 40 to 50% वेटेज होता है एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग एज वेल। तो देखिए, जो बैटल ऑफ प्लासी है इसमें मैं आपको ये बताऊंगी, I will tell you the W's of this particular event or this battle. The W's means what, where, why and when. ठीक है, और इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स थे इंडिया पर, इसके पॉलिटिकल इफ़ेक्ट्स, इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स क्या क्या थे। ठीक है, और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था मैं ये भी बताऊंगी आपको। सो दिस वॉज द मेजर टर्निंग पॉइंट फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वी विल लर्न इन डिटेल। ठीक है, एंड ऑल्सो सी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इशू एंड फॉर्म एन ओवरऑल ओपिनियन देयर अपॉन। फाइन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वीडियो है, आप इसके एंड में मेंस तक के आंसर पर पहुंचने के लिए रेडी होने चाहिए, बिकॉज दिस वीडियो इज़ पर्टिकुलरली लाइक द फैक्चुअल वीडियो। Okay, and this is basically in what way the East India Company established its hegemony in Indian politics. ठीक है, एज ट्रेडर्स आए थे तो वो पॉलिटिक्स में क्यों इन्वॉल्व होने लगे, ये बेसिकली वही पार्ट है। सी एन अकेडमी आपको प्राइस हाइक अलर्ट दे रहा है, जिसमें कि ये है जो चीज़ आप बाद में ज़्यादा प्राइस पर लेने वाले हैं, जो सब्सक्रिप्शन आपको ज़्यादा कॉस्ट में मिलेगा, नाउ यू कैन गेट दैट विथ 10% एक्स्ट्रा ऑफ, ओके, व्हेन यू यूज़ द कोड सिंपल YT. So when you are going for the subscription, do not forget to apply this code simple YT. Okay, so this is Unacademy's new program, that is Unacademy Aspire. तो इसमें जितने भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं उनको ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ देने को मिलेगी ऑन एवरी 10th and 25th ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो इसमें जो आपके टॉप 50 रैंकर्स होंगे दे विल गेट द एक्साइटिंग प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप्स ऑन अन अकेडमी। सो अभी जो ये किया जाने वाला है टेस्ट, दैट वुड बी ऑन 10th of October at 10 AM. So do not forget to enroll for it. So yeah, see it's like UPSC doesn't keep any language barrier. So Unacademy आपके लिए bilingual courses लेके आया है, जिसमें आप हिंदी में भी instructions and material पा सकते हैं, and also you can get the material and the mode of instructions would be in English as well. जो लोग हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी में कंफर्टेबल है, उनके लिए हिंदी के कोर्सेज हैं, एंड ऑल दोज हु आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश दे कैन टोटली गो फॉर द इंग्लिश GS बैच कोर्सेज। See, Unacademy is standing with unlimited benefits just at your door. ठीक है, with unlimited access to all the courses by the top educators of India on one platform. Exhaustive coverage of syllabus would be there, like it would be taken care, and then regular doubt clearing and answer writing sessions would be there to analyze yourselves.
देन द स्टडी मटेरियल विल बी इन PDF फॉर्मेट एज वेल. देखिए वीडियोस तो आपको दी ही जाएंगे, विद दैट द PDF फॉर्मेट ऑफ द स्टडी मटेरियल वुड ऑल्सो बी देयर. देन द लाइव टेस्ट सीरीज टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस एंड लाइक प्रिपरेशन. फाइन. सो दिस थिंग मेंटोरशिप एंड गाइडेंस. सी अनअकैडमी आपको पर्सनल मेंटोर या गाइड देते हैं हु विल गाइड यू थ्रू दिस एंटायर प्रोसेस. Okay, so these many benefits you can get with just one subscription on Unacademy. So when you are going for the subscription on Unacademy, do not forget to apply the code SimpleYT. By using that code, you can get 10% extra off. See, this is Unacademy Champions Conclave. ये एक ऐसा कॉन्क्लेव है. दिस इज़ अ प्रोग्राम. एक सेशन कंडक्ट किया जाएगा जिसमें कि UPSC सिविल सर्विस 2019 के टॉपर्स होंगे. दे विल गाइड यू, दे विल गिव यू द टिप्स एंड द आइडियाज़ रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन. तो ये 30 सितंबर को ऑर्गेनाइज किया गया था एट फ्रॉम 10 AM to 12 AM. Okay, so you all know that current affairs is the major portion of your preparation. तो इसको strong करने के लिए Unacademy आपके जो प्रिपरेशन है लाइक द करंट अफेयर्स पोर्शन वुड बी रोबस्ट विद दिस अनअकैडमीज प्रोग्राम. दैट इज़ 7:30 पे डेली आपको एक क्विज़ दी जाएगी 20 क्वेश्चंस की एंड इट वुड बी ऑफ 20 मिनट्स. वो 40 मार्क्स की क्विज़ है जिसके एंड में जब आप उसको सबमिट करेंगे जिसके एंड में आपको टेस्ट रिज़ल्ट दिया जाएगा एंड उस टेस्ट रिज़ल्ट को आप एनालाइज करके ये जान सकते हैं दैट हाउ मच यू आर लर्निंग फ्रॉम द करेंट अफेयर्स. ओके, आप कितने अपडेटेड हैं विद द करेंट अफेयर्स. सो व्हेन यू आर गोइंग फॉर द सब्सक्रिप्शन, डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई लाइक द कोड SimpleYT एंड सेकेंडली डू जॉइन आवर चैनल्स. These are the links to our channels. So it is Battle of Plassey. Okay, this is one of my favorite topics क्योंकि ये जो है ये हमें ये दिखा रहा है. सी द बैक स्टोरी वॉज इंटरेस्टिंग बट दिस वन इज़ मच मोर इंटरेस्टिंग. ऐसा है कि अब हम इसमें ये 4 चीज़ें जानेंगे लाइक व्हाट इज़ बैटल ऑफ प्लासी. ठीक है, जो बैटल ऑफ प्लासी इसको हम BOP भी बोलेंगे इस वीडियो में. तो ये 1757, मैंने आपको 1498 के बाद से कैसे यूरोपियन पावर्स आने लगी वो बताया. फिर 1757 हम डायरेक्टली 1757 पे क्यों जंप कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिस वाज द मेजर इवेंट जिसकी वजह से जो ब्रिटिश फुटहोल्ड है वो इंडिया में स्टैब्लिश हुआ. ठीक है, ये ही एक ऐसा बैटल था जिसके बाद से दिस बैटल पेव्ड द वे फॉर ब्रिटिश मास्टरी ऑफ बंगाल एंड इवेंचुअली होल ऑफ इंडिया. ठीक है, तो पहले वो सिर्फ ट्रेडर्स थे, फिर वो मास्टर्स बनने लगे. ओके, वो मास्टर्स पहले बंगाल के बने, देन द होल ऑफ इंडिया वाज अंडर द कंट्रोल. तो दिस बैटल वॉज ऑफ इमेंस हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस, इसलिए हम ये बैटल पढ़ रहे हैं एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट एज वेल एज इंटरेस्टिंग. सो कॉजेस ऑफ BOP, who fought BOP, effects of BOP. Like I told you, we would be going through the W's of this event, this battle. Okay, so let's get started with it. What is Battle of Plassey? Okay, so here we are shooting out the what. तो what में ऐसा है कि ये अगर हम इसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें या फिर एक समरी अपने दिमाग में रखना चाहें, अगर कोई हमसे अचानक से पूछ ले व्हाट इज़ बैटल ऑफ प्लासी, तो हम क्या बोलेंगे. तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे दिमाग में होने चाहिए व्हेन समबडी टॉक्स ऑफ बैटल ऑफ प्लासी. ओके, सो सी फर्स्ट वन इज़ नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला एंड हिज फ्रेंच ट्रूप. अब देखिए ये इससे रिलेशंस हमें ये वी नीड टू मेक इट रिलेटिव. ठीक है, तो जो फर्स्ट चीज़ हमारे दिमाग में आनी चाहिए वो ये थी कि ये जो नवाब ऑफ बंगाल थे बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे वो थे सिराजुद्दौला एंड हिज फ्रेंच ट्रूप. ये एक साइड का पार्ट हो गया. देन द अदर साइड, अब बैटल हुआ है तो 2 लोग हैं ना, तो एक साइड पे हो गया नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला एंड हिज फ्रेंच ट्रूप. देन ऑन द अदर साइड वॉज ईस्ट इंडिया कंपनी हेडेड बाय रॉबर्ट क्लाइव. सी अब यहाँ से हमें 2 नाम पता चल गए. फाइन, नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला एंड द सेकेंड वन इज़ रॉबर्ट क्लाइव. तो अब हमें पता है कि जो आगे की स्टोरी जो हम जानने वाले, जो हम पढ़ने वाले हैं, उनमें ये 2 नाम इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, इनकी ही बात होगी, इन्हीं के आसपास की बातें होंगी, इनके जो कमांडर्स हैं उनकी बात होगी, सन इन लॉ, द रिलेटिव्स वुड बी देयर. ओके, जनरल्स, ये सब की बात ही होगी.
तो अब ये जो बैटल हुआ ये इसका रीज़न एक मतलब अगर हम देखना चाहें कि रीज़न क्या हो सकता है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि बैटल हो गया बस। तो इसका जो रीज़न है, जो मेन रीज़न है वो ये था कि रैम्पेंट यूज़ ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब पोर्चुगीज़ भी इंडिया आए थे जब 1498 में, तो जब वो इंडिया आए थे तब भी उनको ट्रेड प्रिविलेजेस दी गई थी। फाइन, तो कोई भी फॉरेनर अगर ट्रेड करने इंडिया आ रहा था उस टाइम पे तो उनको ट्रेड प्रिविलेजेस दी जा रही थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो ट्रेड प्रिविलेजेस उनका मिसयूज़ किया। Okay, so this was about the kings, the rulers at that time, they were fueled by these the things these East India Company was doing. ठीक है, तो जो ये भी चीज़ें कर रही थी, ये जो भी हरकतें थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उनकी वजह से द किंग्स वर फ्यूल्ड, उनको गुस्सा था। तो पहली चीज़ ये थी कि वो मिसयूज़ कर रहे थे ट्रेड प्रिविलेजेस का। अब क्या क्या ट्रेड प्रिविलेजेस हैं और उन्होंने कैसे मिसयूज़ किया, ठीक है, और इससे कौन सा किंग से इसका रिलेशन है, तो ये सब हम वी विल लर्न इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो. We will surely learn. Okay, so first one is rampant misuse of trade privileges by East India Company. Then non payment of taxes by East India Company. See, taxes पे करने होते थे तो वो taxes जो थे वो पे नहीं करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये यहीं पे एक privilege आप देख रहे हैं. So the activities in which these east in this East India Company was involved, ये पसंद नहीं आ रही थी उस टाइम के किंग्स को. Okay, they were not happy with the activities these like the generals, the governors, these general governors were involved in. Nawab lost the battle foothold of British rule. Mir Jafar made new Nawab. ओके, अब देखो ऐसा था कि पहले जो नवाब थे बंगाल के वो सिराजुद्दौला थे एंड हिज फ्रेंच ट्रूप एक साइड पे वो थे, उन्होंने किससे लड़ाई की, रॉबर्ट क्लाइव जो ईस्ट इंडिया कंपनी को हेड कर रहे थे. ठीक है, उन्होंने वहाँ से जो ट्रूप आई थी उसको हेड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव. ये क्यों लड़ाई हुई, लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि जो मिसयूज़ हो रहा था ट्रेड प्रिविलेजेस का, ऑल्सो द कंपनी वॉज नॉट पेइंग द टैक्सेस. ठीक है, और फिर उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, लाइक व्हाट वाज द रिजल्ट ये था कि जो नवाब थे वहाँ के सिराजुद्दौला, उन्होंने अपना जो किंगडम था वो लूज़ कर दिया. ओके, ही लॉस्ट द बैटल, ही वाज नो मोर द नवाब ऑफ बंगाल. तो उनके जगह पे मीर ज़फ़र को वहाँ का नया नवाब बना दिया. ठीक है, अब ये मीर ज़फ़र कौन था वो भी हम देखेंगे. तो इस पर्टिकुलर कोर्स में मैंने आपको ये बताया कि दिस इज़ द स्टोरी ऑफ बैटल ऑफ प्लासी बेसिकली. तो दिस इज़ द ओनली थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. और अब इन्हीं को अगर डेप्थ में बात करेंगे, डिटेल में अगर हम इनकी बात करेंगे, तो यू वुड बी एबल टू एनालाइज दैट व्हाई वाज दिस इवेंट ऑफ लाइक सो मच हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस. ठीक है, तो सी हियर कॉज, what is the cause? I told you, rampant misuse of trade privileges by East India Company. Then Mir Jafar was made the new Nawab of Bengal after Sirajuddaulah lost the battle. और उसके बाद पोस्ट बैटल ब्रिटिश मास्टरी ओवर बंगाल एंड इंडिया. ठीक है, जैसे ही मीर ज़फ़र को बनाया उसके बाद उन्होंने बंगाल जब उन्होंने मीर ज़फ़र को नवाब बनाया तो ही वॉज द पपेट. ओके, ही वॉज द पपेट किंग. तो वो पपेट किंग जो थे उन्होंने इस जो ब्रिटिश थे उन्होंने ये पपेट किंग के थ्रू ही बंगाल पे अपना जो कंट्रोल था वो लाइक अटेन कर लिया था. फिर धीरे धीरे करके दे मूव्ड टुवर्ड्स द होल ऑफ इंडिया. सी, दिस इज द बैकग्राउंड, लाइक हाउ दे कन्वर्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स. ओके, दे सो सी, दिस इज very basic thing, you can just see and you can just keep the story in your mind. So first one is eliminated trading competition, setting up of stories. Just read it once and you will get, like you will automatically get it. Okay, this particular tile is self explanatory. See, eliminated trading competition, setting up of factories, Aurangzeb's duty free trade farman to East India Company, then bribing of Mughals, acquired zamindari, फोर्टिफिकेशन, रिफ्यूज टू पे टैक्सेस, बैटल्स. ठीक है, ये देखिए ये सीरीज ऑफ इवेंट है. कैसे, मैंने आपको बताया कि कंपटीशन उन्होंने कैसे एलिमिनेट किया. दे हैड द सोल राइट, उसके अलावा कोई और वहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकता था इस कंपनी के अलावा.
ठीक है। ये शाही फरमान जो था, जो रॉयल चार्टर ऑर्डर था, रॉयल ऑर्डर, ये वहाँ से आया था, कहाँ से? इंग्लैंड से। द क्वीन ऑफ इंग्लैंड उस टाइम पे जो थी एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्होंने ये ऑर्डर रिलीज़ किया था। देन सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज, अब उनको जब यहाँ पे आके ये उनके पास राइट है दैट ओनली दे कैन ट्रेड, तो उन्होंने फैक्ट्रीज यहाँ पे जो है वो सेटअप की। इंडिया में उन्होंने फैक्ट्रीज सेटअप की। तो जो फर्स्ट फैक्ट्री है इट वाज लाइक सेटअप एट द बैंक्स ऑफ सूरत। ओके, तो फर्स्ट फैक्ट्री आपकी सेटअप की, तो धीरे धीरे वो बढ़ाते गए। देन औरंगजेब्स ड्यूटी फ्री ट्रेड फरमान टू ईस्ट इंडिया कंपनी। सी, अब यहाँ पे औरंगजेब बीच में कैसे आते हैं? मैंने आपको बताया कि जो ये मॉडर्न हिस्ट्री का एरा है ये स्टार्ट किससे हुआ? इट स्टार्टेड विद द फॉल ऑफ औरंगजेब। ओके, व्हेन औरंगजेब डाइड, उसके बाद ही ये स्टार्ट हो गया। औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। ठीक है, तो अब ऐसा था कि 1707 में जब औरंगजेब मर गए, उससे पहले ही मैंने आपको बताया 1498 से आना स्टार्ट हो गए थे यूरोपियन पार्ट्स। तो ऐसा क्या हुआ औरंगजेब के ख़त्म होने के बाद कि ये जो ट्रेडर्स थे वो रूलर्स बनना स्टार्ट हो गए। सी, औरंगजेब ने उनको सिर्फ ड्यूटी फ्री ट्रेड लाइक करने के लिए फरमान रिलीज़ किया था। ओके, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जो ट्रेडर्स बन के आई थी, उनको औरंगजेब ने ये बोला था कि फाइन द कंपनी कैन ट्रेड ड्यूटी फ्री। ठीक है, उनको ड्यूटी नहीं देनी थी, उनको नहीं देने थे टैक्सेस, बट अदर देन दैट अगर आप कोई भी लाइक जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल्स हैं, अगर वो प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं तो उनको टैक्सेस देने हैं। दैट ट्रेड वॉज नॉट ड्यूटी फ्री। तो ठीक है, तो इसका जो ये फरमान जो था ये उन्होंने ऐसे रिलीज़ किया था, बट क्या ये फॉलो हुआ या नहीं हुआ वो हम देखेंगे। इसके बाद क्या हुआ? सी, व्हेन ही डाइड, मैंने आपको बताया ही वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। उनके मरने के बाद जो उनके लाइक सूबेदार्स थे, सूबेदार्स ने अलग अलग पार्ट्स पे कंट्रोल कर लिया अपने। तो वो जिन पार्ट्स पे कंट्रोल करते थे वो वहाँ के राजा बन गए। दे ओन्ड दैट किंगडम। ओके, दे वर स्ट्रॉन्ग इन देयर पर्टिकुलर किंगडम्स। फिर जो दिल्ली जो था इफेक्टिव सेंटर ऑफ कंट्रोलिंग, वो उतना इफेक्टिव नहीं रहा। उसके बाद क्या हुआ? ये जो फ्रेगमेंटेड किंगडम था, फ्रेगमेंटेड एम्पायर था, वहाँ पे आके जो दिस यूरोपियंस दे ब्राइब्ड द मुगल्स। ओके, उन्होंने बोला कि उन्होंने ब्राइब दिया एंड उन्होंने बोला कि आप हमें ज़मींदारी दे दीजिए 3 विलेज की, 2 विलेज की। तो ऐसे ऐसे करते करते दे एक्वायर्ड द होल ऑफ इंडिया। ठीक है, पहले उन्होंने हाथ फैलाया था, फाइन, फिर उनको जब मिल गई वो चीज़, फिर उसके बाद जब वो पावरफुल हो गए थोड़ा सा, दे लाइक कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया। ओके, सो इट्स लाइक ज़मींदारी उन्होंने 3 विलेज की, 2 विलेज की, ऐसे करके मांगी। और फिर बाद में ऐसा हुआ था कि वो उल्टा खुद मुगल्स को जो पहले पैसे या टैक्सेस देते थे, उनको जो किंग्स थे, फिर बाद में किंग्स उनको टैक्सेस एंड लाइक दे यूज टू फिनेंस देयर आर्मी एंड ऑल। ठीक है, तो फोर्टिफिकेशन रिफ्यूज़ टू पे। तो ऐसा था कि देखिए, मैंने आपको एक रीज़न ये बताया था कि पहली चीज़ ये थी कि वो मिसयूज़ कर रहे थे ट्रेड प्रिविलेजेस का। ठीक है, औरंगज़ेब ने जो फरमान रिलीज़ किया था कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अलाउड टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, लेकिन वो जो पर्सनल ट्रेड्स थे जो कर रहे थे, जो प्राइवेट ट्रेड्स थे, उसके भी टैक्सेस पे नहीं कर रहे थे। ओके, कंट्री में। तो इसको लेकर काफ़ी सारे जो रूलर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि वो पे नहीं कर रहे थे। एंड ऑल्सो सी, उन्होंने जब ज़मींदारी एक्वायर करना चालू कर दी, उसके बाद दे ऑल्सो स्टार्टेड द फोर्टिफिकेशन। ठीक है, जो सेटलमेंट था उनका, जहाँ पे मान लीजिए उन्होंने कंपनी का जो सेटलमेंट है या फिर जो ट्रूप्स आर्मी जो भी है वो सेटलमेंट था, वहाँ पे उन्होंने फोर्टिफिकेशन चालू कर दिया। वो अपना एक किला जैसा बनाने लगे, वो फोर्ट जैसा बनाने लगे विदाउट द परमिशन ऑफ द किंग्स। सो दिस मेड द किंग्स अनहैप्पी। Okay, this was the reason for the protest, and also they refused to pay the taxes. Then this led to like all these things led to the battles. Okay, battle of like here we are studying the battle of Plassey, then we will study the battle of Buxar, then there are many other things. Okay, तो हम टाइमलाइन के हिसाब से चलेंगे। अभी हम बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुआ था, हम वो पढ़ रहे हैं। See, so this is just I'll read it out once.
सिराजुद्दौला asked the company to pay revenue, stop fortification. So सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल एट दैट टाइम, ठीक है, तो उन्होंने क्या पूछा था? ही सेड दैट ही टोल्ड द कंपनी टू स्टॉप द फोर्टिफिकेशन. मैंने आपको बताया कि वो सेटलमेंट के आसपास जो फोर्ट्स बनाना चालू कर देते थे, स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग द फोर्ट्स, द लाइक दे बाउंड्रीज उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया था. And he also asked the company to pay the taxes. And after negotiations failed, Nawab marched to English factory at Qasim Bazaar, then Calcutta. ओके वो कासिम बाज़ार पहले गए, वहाँ पे उन्होंने जीत लिया. जो इंग्लिश सोल्जर्स थे उनको वहाँ पे उन्होंने बंदी बना लिया. उसके बाद वो कैलकटा गए, ठीक है. देन द कैलकटा फेल, इट फेल ऑफ. देन इंग्लिश फोर्सेस सेंट फ्रॉम मद्रास reinforced by नेवल फ्लीट अंडर कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है. तो अब ऐसा था कि जो हिस्टोरियंस हैं वो ये बोलते हैं, लाइक दिस हिस्टोरियंस साइट द बैटल ऑफ प्लासी एज सोर्स एज टू व्हेन ब्रिटिश रूल स्टार्टेड इन इंडिया, ठीक है. तो उस टाइम पे जब ये बैटल ऑफ प्लासी हुआ, तब तो वो औरंगज़ेब मर गए थे. तो उस टाइम पे जो आलमगीर सेकंड थे वो रूल कर रहे थे दिल्ली पे, ठीक है. दिल्ली से वो रूल कर रहे थे उस टाइम पे. तो ये जब बैटल हुआ उस टाइम पे मैंने आपको बताया दिल्ली वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टॉप ऑल दीज थिंग्स, ठीक है. तो अब ऐसा है कि ये जो मेजर इवेंट होने जा रही थी, इस पे सिर्फ जो कंट्रोल था वो ये जो लड़ाई हो रही थी वो सिर्फ बंगाल के नवाब थे उस टाइम पे उनके बीच हो रही थी, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसको कि रॉबर्ट क्लाइव हेड कर रहे थे, ये उनका मतलब उनकी तरफ से था. तो ये दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी. तो जो एक अगर मैं स्टोरी बताऊं तो जो सिराजुद्दौला थे उनके सिर्फ कुछ ही डिमांड्स थी कि आप टैक्स पे कीजिए, जो भी रेवेन्यू है आप वो पे कीजिए, ठीक है. और दूसरी चीज़ आप स्टॉप फोर्टिफिकेशन, ओके. एंड देन व्हेन ऑल दिस नेगोशिएशंस फेल्ड, लाइक जो भी निगोशिएट कर रहे थे ये दोनों साइड से, रॉबर्ट क्लाइव एक साइड से थे एंड दूसरी तरफ से सिराजुद्दौला, तो उनके बीच में जब बात नहीं बनी, देन इट लेड टू फुल फ्लेश्ड बैटल ऑफ प्लासी, ओके. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ सिराजुद्दौला. लाइक ये जो यूरोपियंस आए इंडिया में वो कैसे आए? इट इज़ ब्रिटिश आइलैंड. तो ब्रिटिश आइलैंड से होते होते मैंने आपको बताया दे वर सर्कमफेरेंस द होल ऑफ ग्लोब, ओके. तो वो फिर केप ऑफ गुड होप पर आए जो कि साउथ अफ्रीका में है, तो उसको टच करते हुए दे रीच्ड हियर इन इंडिया, ठीक है. जो इंडिया में उनके मेन पॉइंट्स थे जहाँ पे उन्होंने अपना सेटलमेंट लाइक स्टार्ट किया, द पॉइंट्स वर बॉम्बे, देन मद्रास, कैलकटा, ऑल दीज प्लेसेस, फाइन. तो ये यहाँ से जो वो कंट्रोल करते थे अपना ट्रेड, वो काफ़ी इजी था उनके लिए. यहाँ से वो जो उनका शिपमेंट था, जो लाइक वो जो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो भी उनका काम था, जो भी लाइक ट्रेड था, इट वाज इजी टू डू फ्रॉम ऑल दीज स्टेशंस, ठीक है. तो इसीलिए वो ये सारे पार्ट्स पे अपना कंट्रोल करना चाहते थे इनिशियली व्हेन दे केम एज ट्रेडर्स. लेकिन धीरे धीरे करके उनको लाइक द थर्स्ट इंक्रीज्ड, ठीक है. तो अब ऐसा था कि फाइनली इन 1757 तो ये बैटल कब हुआ? 1757 में ये स्टार्ट हो गया. तो अब बिगिनिंग फ्रॉम हियर इटसेल्फ, इट इज़ दिस बैटल, जब मैंने आपको बोला कि ये स्टार्ट हो गया, इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ पॉलिटिकल हिजामनी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है. तो अब फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द फोर्सेस अगेंस्ट नवाब. मैंने आपको बोला जब नेगोशिएशंस फेल्ड हो गए, नेगोशिएशन जो थे वो फेल हो गए उन दोनों के बीच में, देन इट लेड टू वॉर. नवाब लॉस्ट द बैटल, मेन रीजन बीइंग दैट द ट्रूप्स लेड बाय हिज कमांडर मीर जफर नेवर फॉट द वॉर, ठीक है. अब देखिए ये तो इंडिया की हमेशा से ही प्रॉब्लम थी उस टाइम पे, ये था कि जो मीर जफर थे जो कि कमांडर थे नवाब ऑफ बंगाल, सिराजुद्दौला की जो ट्रूप थी उसको जो कमांड कर रहे थे मीर जफर, उनकी उस पर्टिकुलर ट्रूप ने कभी लड़ाई की ही नहीं रॉबर्ट क्लाइव के अगेंस्ट, ओके. ही नेवर फॉट, लाइक द एंटायर ट्रूप नेवर फॉट अगेंस्ट रॉबर्ट क्लाइव. तो इसका मतलब क्या है? ब्राइव
ओके, ब्राइबिंग की गई थी उनको, कुछ ऐसा लाइक ही वॉज गिवन समथिंग, बेट दिया गया था जिससे वो फंस जाएं। एंड व्हाट कुड बी द बेट एट दैट टाइम, क्या होगा कि मैं तुम्हें नवाब बना दूंगा, ठीक है, आफ्टर द फॉल ऑफ सिराजुद्दौला यू वुड बी नवाब। तो ये एक प्रॉमिस किया जाता था। सो ही वॉज प्रॉमिस्ड टू बी मेड एज नवाब बाई क्लाइव। तो इसलिए जो नवाब की, जो सिराजुद्दौला की ट्रूप थी वो हार गई। Now see, we will land into this why. So causes of BOP, Battle of Plassey. फर्स्ट वन इज मिसयूज ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस। क्यों लड़ाई हो रही थी, मैंने आपको बताया था कि जो निगोशिएशंस थे उन दोनों के बीच वो क्या क्या थे। पहला ये था कि मिसयूज ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस। उन्होंने बोला, सिराजुद्दौला ने बोला डू नॉट मिसयूज द ट्रेड प्रिविलेजेस। तो रॉबर्ट क्लाइव ने वो बात नहीं मानी एंड ही मिसयूज्ड ऑल द ट्रेड प्रिविलेजेस गिवन टू हिम बाय द इंडियन रूलर्स। ठीक है, तो ट्रेड प्रिविलेजेस तो जो थे 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी परचेज्ड ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग राइट्स इन ऑल ऑफ बंगाल। ठीक है, ऐसा हो रहा था कि 1717 में ये ट्रेड प्रिविलेजेस मतलब उनको मिले कैसे। तो ऐसा था कि जो ट्रेड प्रिविलेज उनको 1717 में उनको पूरे बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का एक चार्टर रिलीज किया गया था। ओके, and also see there was also Farman in which the East India Company had the right to reside and trade in Mughal kingdoms। ठीक है, जो फारूक सियार थे उन्होंने सबसे पहले शाही फरमान दिया था कि जो भी लाइक all the people who are involved in this East India Company, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पूरी तरीके से फ्री, they had the right to reside and trade in Mughal kingdoms। ठीक है, तो ये चार्टर रिलीज किया था। चार्टर इज रॉयल ऑर्डर। तो this was like the main thing। then the misuse of trade privileges, non payment of taxes। See, as I told you कि 1756 में like this battle was initially started in 1756 but it ended in 1757। वो कैसे, जब negotiations फेल हो गए बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला, तो उसके बाद ऐसा हुआ था कि सिराजुद्दौला, सी ही वॉज इन्फ्यूरिएटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वाई, बिकॉज उससे पहले मुर्शीद कुली खान उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया था अर्ली 18th सेंचुरी में अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स लाइक द अगेंस्ट द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट दैट वाज गोइंग ऑन थ्रू दिस ईस्ट इंडिया कंपनी विदाउट पेइंग द टैक्सेस। ठीक है, अलीवर्दी खान जो 1756 में मर गए थे, उनके बाद उनकी डेथ के बाद जो सिराजुद्दौला आए उन्होंने भी प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। एंड सी दिस प्रोटेस्ट बेसिकली स्टार्टेड व्हेन द ब्रिटिश, द ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंड आउट दैट दिस सिराजुद्दौला वाज नॉट अ पपेट रूलर। तो उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने सिराजुद्दौला को उनकी सीट से रिमूव करने के लिए एक दूसरे नवाब को इंस्टॉल करने की कोशिश की। ठीक है, एक नया नवाब बनाने की कोशिश की जिससे कि वो जो पपेट रूलर की तरह काम करे। सी दिस ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलवेज नीडेड अ पपेट रूलर। अगर जो भी किंग्स थे, जो भी रूलर थे, अगर वो उनके इशारों पे काम करती, ईस्ट इंडिया कंपनी के इशारों पे काम करते, जो भी वो फ्री ट्रेड कंसेशंस चाहते थे वो अगर उनको हैप्पीली दे देते तो दे वुड नेवर हैव कन्वर्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स। ठीक है, तो लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि जब वो ट्रेड करना चाहते थे, ऑल दे वांटेड वाज कंसेशन एंड प्रिविलेजेस। दे नेवर वांटेड टू एडमिनिस्टर द
provinces and the kingdoms. They never wanted to administer them. ओके तो वो सिर्फ ज़मींदारी चाहते थे. ज़मींदारी उन्होंने 3 विलेजेस के मैंने आपको बोला स्टार्ट किया, तो उसमें कलिकता एक था, दैट इज़ टुडे नोन एज कैलकटा. ओके तो ये जो कलिकता से उन्होंने स्टार्ट किया था, वो इवन आफ्टर सी when negotiations failed, नवाब marched with 30,000 soldiers to Calcutta only. ठीक है, तो वहाँ पे कैलकटा में गए, तब इंग्लिश आर्मी वॉज नॉट रेडी. तो वहाँ पे जो कैलकटा द सेटलमेंट एट द कैलकटा इट जस्ट फेल ऑफ. ओके सो विद द फॉल ऑफ कैलकटा जो मद्रास से क्लाइव को भेजा गया. ओके रॉबर्ट क्लाइव को आर्मी ट्रूप नेवल फ्लीट के साथ भेजा गया. उसमें कि सिराजुद्दौला की हार हो गई. उनके हारने के बाद मीर ज़फ़र, सी हार का एक रीज़न मैंने आपको मीर ज़फ़र भी बताया था, क्योंकि मीर ज़फ़र ने कभी फाइट किया ही नहीं रॉबर्ट क्लाइव को. बेसिकली ही वॉज बिट्रेइंग सिराजुद्दौला. तो मीर ज़फ़र आए. तो मीर ज़फ़र जो इंग्लिश आर्मी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने ये सोचा कि मीर ज़फ़र को इंस्टॉल करके हम उनसे सारे ट्रेड कंसेशंस ले लेंगे. ओके लेकिन ऐसा नहीं था. अगर सी दीज kings, these rulers had to maintain the appearance of sovereignty and dignity in front of the subjects. ठीक है, अगर वो राजा हैं तो उनको उनके सब्जेक्ट्स के आगे डिग्निटी और सोवरेनिटी रखनी है. ओके लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दे जस्ट वांटेड टू ट्रीट द किंग्स, द रूलर्स एज पपेट. और जब उनको फिर बाद में समझ आया कि नॉट ऑल द लाइक these kings, the rulers could work under them but not completely. ठीक है, वो पूरे तरीके से काम नहीं करेंगे क्योंकि दे आर द रूलर्स, दे आर द किंग्स. तो उनको सब्जेक्ट्स के आगे भी उनका एक इमेज मेंटेन करके रखना था ना. तो इसलिए फिर रॉबर्ट क्लाइव ने ये बोला दैट वी आर सेल्व्स वुड बी द जमींदार्स, वी आर सेल्व्स वुड बी द रूलर्स नाउ. ठीक है, उनके ये स्टेटमेंट के बाद ही जो मीर ज़फ़र थे वो भी हैप्पीली नहीं दे रहे थे ट्रेड कंसेशंस. तो उसके बाद मीर ज़फ़र को डिपोज कर दिया गया. उनको डिपोज करने के बाद मीर कासिम को लाया गया. फाइन, मीर कासिम को लाया, लेकिन मीर कासिम वॉज ऑल्सो ड्रिवन आउट ऑफ बंगाल. वाई? बिकॉज ही ऑल्सो प्रोटेस्टेड. ठीक है, अब ये जो सामने लिखा है ब्लैक होल ऑफ कैलकटा, ये एक इंसिडेंट है जो 1756 में मैंने आपको बताया कि सिराजुद्दौला अपनी ट्रूप्स लेके चले थे, कैलकटा पहुंचे थे. वहाँ पे जो भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन सबको पकड़ के उन्होंने जो फोर्ट विलियम डंजन, वहाँ पे जो एक सेल थी जिसमें सिर्फ मोस्टली 6 पीपल कुड अकोमोडेट, वहाँ पे उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 146 इंग्लिश लाइक दीज सोल्जर्स को रखा था. इंग्लिश सोल्जर्स जो थे वहाँ पे 146 रखे गए थे इन द प्लेस वेयर ओनली 6 पीपल कुड बी अकोमोडेटेड. ओके ओनली अ फ्यू सर्वाइव्ड एंड लाइक hundreds were killed. 123 died out of 146. So this tragedy is known as Black Hole tragedy. Now let's come to the participants, like who all were the combatants. Like let's lend into this who. अब हम who पढ़ रहे हैं. तो फर्स्ट वन सिराजुद्दौला, नवाब ऑफ बंगाल. देन सेकेंड वन इज रॉबर्ट क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी से जिनका रिलेशन था. ठीक है, तो सिराजुद्दौला ने क्यों लड़ाई की वो मैंने आपको रीजंस बताए. पहली चीज़ ये थी कि ही वॉज आस्किंग द ईस्ट इंडिया कंपनी टू स्टॉप मेडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ हिज डोमिनियन. ठीक है, बेसिक सी बात थी. एंड ही ऑल्सो आस्क्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू स्टॉप फोर्टिफिकेशन देन पे द रेवेन्यू. ये 3 चीज़ें थी जो वो बेसिकली बोल रहे थे. तो इस पर जो निगोसिएशंस हुए थे रॉबर्ट क्लाइव के साथ, वो लाइक इट वॉज नॉट कम्प्लीटेड, इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड. तो जब ये नेगोशिएशंस फेल हो गए उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी, उन्होंने कसीम बाज़ार गए, कसीम बाज़ार से वो कैलकटा गए, कैलकटा में दिस ब्लैक होल ट्रेजेडी हैपेंड. तो ये सब के बाद जब ये सब हुआ उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से आए अपने नेवल फ्लीट के साथ. हेड किया उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को. जो बैटल हुआ उसमें सिराजुद्दौला हार गए क्योंकि मीर ज़फ़र द कमांडर ऑफ नवाब्स आर्मी, ओके उन्होंने वो क्या चाहते थे, वो नवाब बनना चाहते थे बंगाल का, इसलिए. Also Rai Durlab, one of commanders of Nawab. Okay, then Omi Chand, Bengal merchant. These are some of the names you can just keep in your mind. See here is where. Okay, so कहाँ पे लड़ाई हुई. मैंने आपको बताया कि बंगाल का जो नवाब है उनसे लड़ाई हो रही, तो बंगाल में लड़ाई हुई
कहाँ पे हुई? नियर भागीरथी रिवर। ओके, तो प्लासी जो है वहाँ पे नियर भागीरथी रिवर बंगाल में लड़ाई हुई प्लासी में। तो वहाँ से कैलकटा जो कैलकटा था वो सारी एरियाज काफ़ी पास में थी। ओके, सो व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ बैटल ऑफ प्लासी? सी, मैंने आपको बताया कि एक स्टोरी जो थी, कैसी थी वो स्टोरी कि नवाब आए 30,000 सोल्जर्स के साथ, उन्होंने कैलकटा में अटैक किया। कैलकटा, जब कैलकटा का जो सेटलमेंट था वो पूरा वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया, जो ब्रिटिश थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का था। तो फिर मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव अपना आर्मी लेकर, अपना ट्रूप लेकर आए। वहाँ से लड़ाई स्टार्ट होती है बेसिकली, ठीक है। नेगोशिएशंस जब फेल हो गए थे तो वहाँ से लड़ाई स्टार्ट हुई। सिराजुद्दौला हार गए, उसके बाद मीर ज़फ़र को बनाया गया। मीर ज़फ़र वॉज नॉट हैप्पीली गिविंग ऑल द कंसेशंस बिकॉज ही हैड टू मेंटेन दैट इमेज ऑफ द रूलर, ही हैड टू मेंटेन दैट डिग्निटी इन फ्रंट ऑफ द सब्जेक्ट्स, ठीक है। फिर उसके बाद मीर कासिम को इंस्टॉल किया। ही वॉज ऑल्सो ड्रिवन आउट ऑफ बंगाल। जब वो व्हेन ही वॉज ऑल्सो ड्रिवन आउट ऑफ द बंगाल, देर वॉज बैटल ऑफ बक्सर ऑल्सो। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बैटल ऑफ बक्सर, एंड इट हैपेंड इन 1764। ओके, तो अभी हम 1757 पे हैं। उसके बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पढ़ेंगे हम, एंड देन वी विल कम टू दिस बैटल ऑफ बक्सर। जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ उसके बाद मीर ज़फ़र को फिर से री इंस्टॉल कर दिया। ओके, and guess what, he had to pay rupees 5 lakh every month to the British now, ठीक है। वो बात की बात है, जब ये मैंने आपको बताया कि मीर ज़फ़र को रीइंस्टॉल किया। जब मीर ज़फ़र की डेथ हो गई उसके बाद कंपनी डिसाइडेड टू बी नवाब्स इटसेल्फ। ओके, क्लाइव डिक्लेयर्ड दैट वी वुड बी नवाब्स इटसेल्फ नाउ, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। तो उसके बाद इससे उन्हें जो एक पावर मिली थी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल, तो पूरी तरीके से बंगाल पे अब ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रूल था। ओके, कंट्रोल उन्हीं का था पूरा। अब वो जो कंट्रोल कर रहे थे, इससे क्या हुआ था, सी कुछ चीज़ें हुई थी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अगर मैं आपको एक तरीके से थोड़ा सा ब्रीफली बताना चाहूँ तो ऐसा था, जो आउटफ्लो ऑफ गोल्ड वो स्टॉप हो गया था। कैसे स्टॉप हो गया था वो मैं आपको बताऊंगी। एंड देन द परचेज, ओके, वो अब फ्रीली परचेज कर पा रहे थे। जो भी चीज़ थी पहले जिसके वो पैसे उन्हें देने पड़ते थे, वो फ्रीली परचेज कर रहे थे और जाके वो वहाँ पे अपने यूरोपियन मार्केट्स में बेच रहे थे, जाके वहाँ से पैसे कमा रहे थे। ओके, दीज वर ऑल मर्चेंट ट्रेडर्स, जो मर्चेंट्स ट्रेडर्स मर्सेंटाइल कंपनीज थी। ये कौन सी कंपनीज होती है? जो कि सिर्फ ट्रेड पर सर्वाइव करती है। ओके, ये कहीं से दे बाय चीपर एंड दे सेल डियर, ऐसा है, ये मर्सेंटाइल कंपनीज होती हैं। तो वो दे वर मेंटेनिंग द ट्रूप्स एंड द फोर्ट्स एंड ऑफिसेस वर कंस्ट्रक्टेड एट दैट टाइम, ठीक है। तो अब ये इफ़ेक्ट्स क्या क्या हुए? फर्स्ट वन, एंड ऑफ फ्रेंच फोर्सेस, ठीक है। फ्रेंच फोर्सेस का ख़त्म हो गई। कैसे? क्योंकि सिराजुद्दौला के साथ जो बैटल में पार्टिसिपेट कर रही थी, जो उनके अलाय थे, वो फ्रेंच फोर्सेस थे। तो व्हेन सिराजुद्दौला लॉस्ट, ही वाज आल्सो असैसिनेटेड। तो उनके मरने के बाद जो फ्रेंच फोर्सेस थे वो ऑब्वियसली ख़त्म हो चुके थे। देन मीर ज़फ़र क्राउंड, ही वॉज क्राउंड। मीर ज़फ़र प्रोटेस्टेड, इंस्टिगेटेड द डच। सी, मैंने आपको बताया कि मीर ज़फ़र को जब नवाब ऑफ बंगाल बनाया तो उन्होंने भी प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था, और जब वो प्रोटेस्ट स्टार्ट किया तो उन्होंने उसमें हेल्प ली डच की। ओके, डच की हेल्प ली कि आप ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको रिमूव कीजिए, ठीक है। उनका जो भी वहाँ पे रूल, जो कंट्रोल था, उसको हटाइए। उन्होंने इंस्टिगेट किया डच को टू फाइट अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी, मीर ज़फ़र ने। तो जब ये बात पता चली ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उन्होंने जो मीर ज़फ़र थे उनके अगेंस्ट एक द वॉर वॉज अगेन लेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड इट वॉज अगेंस्ट द डच एंड मीर ज़फ़र, एंड बैटल ऑफ चिंसोरा इट हैपेंड इन 1759। फिर मीर कासिम को इंस्टॉल किया। मीर कासिम के आते ही जो ब्रिटिश थे, द पैरामाउंट पावर इन बंगाल, इट बिकेम द पैरामाउंट पावर इन बंगाल। देन रॉबर्ट क्लाइव वॉज एट द टाइम नोन एज लॉर्ड क्लाइव। ओके, उन्होंने ये जितने भी सेटलमेंट्स थे इनको इतना स्ट्रांगली इस्टेब्लिश कर दिया था बंगाल में कि वहाँ से द
द ईस्ट इंडिया कंपनी कुड हैव द व्यू, इट कुड फोरसी कि वो कैसे इंडिया पे अपना कंट्रोल बढ़ाने जा रहे हैं. Okay, so these were the political effects. Then the economic effects. See, India was exploited badly. The economy of India was affected severely at that time. And post the victory, the British started imposing severe rules and regulations on the inhabitants of Bengal in the name of tax collection. See, जो लोग पहले टैक्स दे रहे थे अब वो टैक्स ले रहे हैं लोगों से. ठीक है. सो आपने चेंज देखा, फेज देखा आपने, कैसे वो जो ट्रेडर्स थे वो रूलर्स बन गए. ठीक है. और इकोनॉमी तो सीवियरली अफेक्ट हो गई थी. क्यों हो गई थी? जो आउटफ्लो ऑफ गोल्ड था, सी वो गोल्ड लेके आते थे अपने यूरोप से आके वो जो कमोडिटीज़ खरीदते थे इंडिया में, उसके बदले वो गोल्ड देते थे. अब वो गोल्ड भी नहीं देते थे. क्यों? क्योंकि अब उनका कंट्रोल था. दे बॉट द थिंग्स फॉर फ्री. ओके, दे जस्ट स्नैच्ड द थिंग्स. वो पे नहीं कर रहे थे, रेवेन्यूज तो पे नहीं कर रहे थे. वो इवन दे वर नॉट पेइंग द कॉस्ट ऑफ द थिंग्स दैट दे वर टेकिंग टू द यूरोपियन मार्केट्स. ठीक है. वो फ्रीली परचेज कर रहे थे और उनका जो पहले वो परचेज कम कर रहे थे अब वो और ज़्यादा परचेज कर रहे हैं क्योंकि इट वॉज फ्री. एंड दे वर मेंटेनिंग द ट्रूप्स विद दिस लाइक ऑल दिस फिनेंस. दे वर मेंटेनिंग देयर ओन ट्रूप्स. दे वर बिल्डिंग फोर्ट्स एंड ऑफिसेस. तो इसकी वजह से इंडिया को काफ़ी नुकसान हुआ. उनका तो फ़ायदा ही होता है क्या, दे केप्ट डेवलपिंग. ओके, सो सी हियर I will say that the video is like we have ended the video, and this is one question. The Battle of Plassey marked the beginning of political supremacy of English East India Company in India. Elucidate. ठीक है. प्लासी की लड़ाई ने भारत में अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक वर्चस्व की शुरुआत की. स्पष्ट करें. सी, मैंने जो भी आपको चीज़ें बताई, ऑल द थिंग्स यू कैन राइट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, for the answer to this question you can write all the things because I have explained everything. I have explained the Battle of Plassey in detail. So I guess this was all about Battle of Plassey, and you would be able to answer this, and also you would be able to answer the W's. Okay, I told you that at the end of this video we will be able to use the knowledge, and we will be able to लाइक जनरेट दिस ओपिनियन कि बैटल ऑफ प्लासी था क्या और कैसे वो पॉलिटिकली इतना इंडिया में जो इंडियन पॉलिटिक्स थी उसमें इतना इम्पॉर्टेंट क्यों था उस टाइम पे. ठीक है. तो अब ये जो डब्ल्यूज हैं वो थे कि व्हाट, हु, वाई, वेयर. ठीक है. ये अब आप आंसर कर सकते हैं. तो दिस इज़ फॉर लाइक मेंस एंड प्रीलिम्स बोथ. सो आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू द इफेक्ट्स. सो आई गेस दिस वॉज ऑल अबाउट बैटल ऑफ प्लासी. अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी बैटल ऑफ प्लासी से 1498 के बाद हमने 1757 की बात की. वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट लाइक द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री दैट वॉज स्टैब्लिश्ड एट द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर इन 1651. फर्स्ट फैक्ट्री आई 1651 में. फिर कैसे 1757 कैसे औरंगजेब ने लाइक 1707 में उनकी डेथ के बाद क्या क्या हुआ. 1717 में कैसे लाइक हु वॉज दैट रूलर, Farrukh Siyar. Okay, he was the ruler who gave the right to reside and trade in Mughal kingdoms, all the kingdoms. ये शाही फरमान था. फिर उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि उससे रिलेटेड एक इवेंट है वो कि जो कि है थर्ड बैटल ऑफ पानी.